ओम शांति। आज की मुरली के पॉइंट्स लेते हैं। तो बाप दादा ने कहा, बाप दादा यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जब एक होते हैं, यानी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को यूज करते हैं, उनके मुख द्वारा अपना संदेश देते हैं, तो कहा जाता है बाप दादा की मुरली। तो बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाबा द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। तो बाबा जो हमें बता रहे हैं, जो श्रीमत उनकी हमें मिल रही है और जो ज्ञान उनसे हमें मिल रहा है, जो कहीं और से नहीं मिला, ना ही मिल सकता है, क्योंकि वो एक निराकार परमात्मा है। वो जानी जाननहार है, उसको पूरे सृष्टि चक्र की, कल्पों की नॉलेज है। बिट बाय बिट, माना एवरी बिट उनको पता है। तो वो अद्वैत मत बाबा हमें दे रहे हैं, और वो मत, मेन मत ये है कि परमात्मा आए किस लिए हैं। परमात्मा आए हैं कलयुग को खत्म करके सतयुग की स्थापना करने के लिए। विकारी वृत्ति, विकारी यानी जो हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यूज करते हैं, वो जो कलयुगी वृत्ति है, जिसको हम ऑर्डिनरी मनुष्य कहते हैं, उससे ट्रांसफॉर्म करके हमें सतयुगी देवता बनाने के लिए आए हैं। तो जो हमको मिल रहा है वो हम बाबा से लेते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और जब हम खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं और ये लक्ष्य रखते हैं कि हमें खुद को बदलकर औरों में भी वो लाइट भेजनी है, यानी जो प्रभाव मैं परमात्मा के संग से ले रही हूँ, जिस प्रकाश में मैं आ रही हूँ, वो प्रकाश बाहर फैलेगा। इसके लिए मुझे अपने ऊपर काम करते ही रहना है। किस लिए? सिर्फ स्व के लिए नहीं, विश्व परिवर्तन के लिए। तो विश्व परिवर्तन के लिए भी, सतयुग की स्थापना के निमित्त बनने के लिए भी मुझे स्वयं पर कार्य करना है, देवताई संस्कार धारण करने हैं। और फिर नेचुरली मुझसे वो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ये लाइट विश्व भर में, ये इनविजिबल लाइट, ये वाइब्रेशन, ये गुण, ये शक्तियां चारों तरफ फैलते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न किसी को कुछ कहना है यहाँ? इज इट क्लियर? क्लियर तो होगा ही, बट कोई मत है किसी की कुछ शेयर करने की तो कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? उत्तर है, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है। मनीषा बहन, क्या आपको ये क्लियर है लाइन? रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। यस दीदी। क्या मीनिंग है इसका? अम, रावण कौन है? रावण रावण इतना मतलब शक्तिशाली था कि उसके पास सब मतलब भगवान को प्रसन्न करने की ताकत थी। उसने उसके पास सब गुण थे, पर उसका जो अहंकार था उसके वजह से, मीन्स उसके पास सब कुछ होते भी वो सब मतलब और चाहने की, और वो मतलब जिससे वो पा रहा था, जिस शिव भगवान ने उसे सब कुछ दिया था, उनको हम्म ही वो नष्ट करना चाहता था। तो उसका वो अहंकार और वो अपने गुणों को कैसे विनाशकारी कर रहा था, तो इसके वजह से सब में ये सबको ये प्रॉब्लमेटिक होगा। हम्म
तो बाबा ने कहा कि सभी मनुष्य मात्र, मतलब सभी। और यहाँ जैसे आपने बताया कि वो रावण रावण की आपने कैरेक्टरिस्टिक बताई, तो फिर वो रावण सभी को कैसे दुखी कर रहा है? हाँ, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सभी के अंदर रावण का अंश है, राइट है? यस यस। तो रावण क्या है? बाबा जिस तरह से हमें समझाते हैं कि रावण यानी ये जो आपने रावण की बात कही, वो हमने भी सुनी है कि वो अहंकार। बहुत शक्तिशाली था और वो उसके पास बहुत यस। ज्ञान था। तो इससे अभी यहाँ ये समझ में आ रहा था कि किस तरह से हम जब अभी बाबा के ज्ञान में आने के बाद पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो ये पुरुषार्थ रावण भी कर सकता है। रावण यानी हमारे विकार, रावण यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और फिर उनके वंशज। बहुत सारा होता है ना, उसके बाद जेलसी, ब्लेम, जजमेंट और क्या क्या छोटी 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 फीलिंग में आना, हर्ट होना, गिल्ट, ये सब भी इन्हीं 5 विकारों में से निकले हैं, इन्हीं की फैमिली है। तो ये जो फैमिली के जो वाइसेस हैं, जो विकार हैं, जो अब सिर्फ एक तो नहीं यूज कर रहा था ना, रावण तो एक सिंबॉलिक नाम दे दिया गया। रावण को जलाया गया। क्यों? क्या जलाना है? विकारों को जलाना है, विकारों को विनाश करना है। क्यों? क्योंकि रावण के अंदर बहुत विकार थे, अभी ये मनुष्य मात्र के अंदर हैं, लेकिन उसको जलाना है तो उसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाने के लिए, लोगों में चेतना जागृत करने के लिए ये रावण का पुतला बनाया गया, रावण नाम दिया गया। रावण ये जो कैरेक्टर है, राम, सीता, रावण, ये नाम दिए गए, ये दंत कथा माइथोलॉजी है। इसलिए ताकि वो जो मनुष्य हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, दुख की लपेट में आ रहे हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जाए, इसलिए ये कैरेक्टर्स उस स्टोरी में बनाए गए। पर असल में रावण का मीनिंग क्या है, अब आप बताना चाहेंगे? यस। हम्म, राग, क्रोध, हम्म, अहंकार। यानी जो भी चीज हमें नीचे लेकर आती है, हमारी कलाओं को कम करती है, यानी जैसे हम सतयुग में हैं, फिर त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में आते हैं, हमारी कलाएं कम होती जाती। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे आपने कहा अहंकार, देह अहंकार, देह अभिमान आ जाता है। तो देह अभिमान यानी रावण की, रावण का वर्षा, रावण की प्रॉपर्टी। तो इस तरह से बाबा रावण वर्ड यूज करते हैं और माया वर्ड यूज करते हैं। तो माया भी वही है। माया ये जो दुख लेना, लेजीनेस, केयरलेसनेस, अलबेलापन जिसको कहते हैं, गॉसिपिंग नेचर, ये सब माया है। तो बाबा ने कहा, बाबा वर्षा देता, रावण श्राप देता। अब रावण श्राप कैसे देता? बाबा कहते ये भी दुनिया नहीं जानती कैसे रावण श्राप देता है। जैसे उसके पास इतने गुण होके भी वो मीन्स विनाशी अभी अपने जो हम गुण है। अभी हम जिस रावण की बात कर रहे हैं ना, हम उस रावण की बात नहीं कर रहे हैं जो एक रावण जलाया जाता है। हम उस रावण की बात कर रहे हैं जो सर्वव्यापी है, जो हर किसी के अंदर है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि उसके उसके अंदर गुण बहुत हैं। रावण यानी विकार, विकार। है ना? तो यस। विकार ने कैसे सबको श्रापित कर दिया है? क्योंकि बाबा विकारों वर्षा के देते वजह हैं। से, हाँ जी। विकारों के वजह से ही हम अपने गुणों को हम्म। हम्म। नहीं ला सकते, या गुणों को हम देख नहीं सकते। यूज नहीं कर रहे, हाँ, हम अपने यस। गुणों को ही भूल गए। भूल क्यों? जाए। क्योंकि हम रावण के चंगुल में हैं। जैसे सीता रावण की कैद में थी ना, तो वैसे हम यस। रावण की आत्मा विकारों की कैद में आ गई है।
तो विकारों की कैद में आ जाएगी तो वो श्रापित हो जाएगी, है ना। फिर उसको श्राप मिल जाता है, क्योंकि उसको तो अब ये भी नहीं पता, जैसे सीता सोने के हिरण के पीछे गई, तो उसको तो ये भी नहीं पता ना कि ये रावण है, ये रावण का भेजी हुई चाल है। उसको तो ये भी नहीं पता, वो तो खिंची चली गई ना, और खिंची चली गई तो फंस गई, कैद में आ गई। तो रावण किस तरह से हमें कैद कर लेता है, कभी लोभ के रूप में, कभी पैसे के लोभ के रूप में, कभी किसी अन्य आत्मा के साथ अटैचमेंट के रूप में, मोह के रूप में। इस तरह से वो हमें मोहित करता है। दिखता बहुत सुंदर है, सोने का दिखता है, अरे बच्चे के साथ प्यार है तभी तो हम बच्चे के लिए ऐसा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि चिंता करना अपने आप में क्या है, रावण है। वो रावण, यस। हाँ, वो बहुत सुनहरा, बड़ा प्यारा सा रावण है कि मुझे तो मेरे बच्चे से प्यार है। लेकिन हम कैसे देख पाए कि रावण क्या है, और असल में रावण की, ये रावण की प्रॉपर्टी है, और आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है, परमात्मा की प्रॉपर्टी क्या है। जब हम इस तरह से टाइम टू टाइम, स्टेप बाय स्टेप, मोमेंट बाय मोमेंट चेक करते रहेंगे, तो हमें बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि ये जो लक्ष्मण रेखा है वो हम कब क्रॉस कर जाते हैं, कब हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए, कब हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ रहें, कहाँ रहना चाहिए हमें, लक्ष्मण रेखा के अंदर, है ना। अंदर, क्योंकि यस। लक्ष्मण वो रेखा खींच गया था। क्यों खींच गया था? क्योंकि हमें वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और उसके पीछे भागते भागते हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम अपने सत्वगुणों को कब नाश कर देंगे। हम्म, तो हम राम से दूर हो जाते हैं जब हम यस। लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर लेते हैं। मतलब मैं आत्मा अपने आत्मा के सच से दूर हो जाती हूँ। जब मैं अपनी आत्मा के सच से दूर हो जाती हूँ, यानी राम, राम यहाँ पर सिंबॉलिक है शिव का, मैं परमात्मा, परमात्मा का सिंबॉलिक है राम। तो मैं परमात्मा से दूर हो जाती हूँ। तो जब परमात्मा से दूर हो जाऊंगी, आत्मा के सच से या आत्मा की जागृति से दूर हो जाऊंगी, तो कहाँ चले जाऊंगी? बेहोशी में चले जाऊंगी। और बेहोशी क्या है? रावण है। बेहोशी क्या है? रावण का श्राप है। तो बाबा ने कहा ये भी दुनिया नहीं जानती। बाबा ने वर्षा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से क्या हो जाता है? जब हम सतयुग में हैं, स्वर्ग में हैं, तो क्या है हम, क्या क्या कहलाए जाते हैं? भगवान। भगवान नहीं, देवी देवता। भगवान तो यस, एक ही देवता। है। ए। यस, मास्टर भगवान कह सकते हैं। लेकिन देवी देवता, भगवान तो एक ही है। हम भगवान जैसे कहलाए जा सकते हैं। तो जब हम वहां हैं तो हम बाबा के समान हैं। तो जो हमारे गुण और शक्तियां हमने यूज किए, उनकी प्रतिमाओं की आज भी क्या हो रही है? पूजा हो रही है। देवी पूजा। देवताओं की पूजा हो रही है ना। तो बाबा ने कहा यस। इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने जब भगवान ने भारतवासियों को वर्षा दिया। पूज्य बने। फिर श्रापित हो गए तो क्या हो गया? रावण, हमने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली। हाँ, त्रेता के बाद द्वापर में हमने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली। फिर क्या होने लगा? फिर ये रावण का युग आने लगा, मीन्स। ये तो रावण का युग आ गया। तो हमने अपने देवी देवता के ऊंचाई को छोड़ दिया, और हम क्या करने लगे? देवी देवताओं की पूजा करने लगे, राइट। यस। मांगने लगे उनसे। हम्म। भगवान ने हम्म। बताया कि बाबा ने वर्षा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने। और अभी भी अगर हमने बाबा से वर्षा लिया है, हमने
फुल लाइट में समझा है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, लक्ष्मण रेखा क्या है, सीता क्या है, रावण क्या है, राम क्या है, अगर मैंने क्लियरली समझा है तो अभी के अभी मुझे क्या अनुभव होता है? स्वर्ग का, राइट? यस। हमारे लिए सुख की स्थापना हो जाती है। और अभी के अभी अगर मैं लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके रावण के वर्षे को, वर्षा समझते हैं आप? इनहेरिटेंस जो हमें यस। पेरेंट्स से मिलता है, प्रॉपर्टी, है ना? तो वो जो, यस। अगर मैं रावण का वर्षा यूज कर रही हूँ, यानी अवगुण यूज कर रही हूँ, अवगुण यूज कर रही हूँ, तो मैं श्रापित हो जाती हूँ अभी, इसी टाइम। और फिर मैं पुकारने लगती हूँ। अभी हम क्या कर रहे थे? कभी मंदिर में जा रहे थे, कभी पंडितों से पूछ रहे थे, कभी वास्तु का चेक करते थे, कभी कोई रिंग्स पहन लेते थे। क्यों? क्योंकि क्यों हम करते थे? रावण के इसमें थे, इसीलिए। हाँ, तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर इतने गुण, इतनी शक्तियां, इतनी प्राप्तियां अपने ही पास हैं, लेकिन हमें प्राप्ति कहाँ से करनी थी? बाहर से, क्योंकि हम हाँ। भूल गए। तो बाबा ने आके क्या कर दिया? हमें स्वर्ग का मालिक अभी के अभी बना दिया। ये अलग बात है कि इस टाइम पर संगम में हम कभी बाबा का वर्षा यूज करते हैं, कभी रावण का वर्षा यूज करते हैं, तो उसमें भी यस। आ, दिल शिकस्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम चढ़ना सीख रहे हैं ना। तो गिरने के चांसेस हैं, बहुत छोटा बच्चा है तो गिरने के चांसेस होते हैं, बड़े होके भी गिरने के चांसेस होते हैं। इसलिए भी क्योंकि हमें पक्का बनाने के लिए और टेस्ट आते हैं। मान ले हमने छोटा टेस्ट पास कर लिया, फर्स्ट स्टैंडर्ड का टेस्ट पास कर लिया, फिर उसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड का आएगा ना, थर्ड का आएगा, फोर्थ का आएगा। तो ये टेस्ट जब आ रहे हैं, और जब हम उस टाइम पर टेस्ट को टेस्ट नहीं समझ रहे कि ये टेस्ट मुझे ऊंचा उठाने के लिए आया है, हम ये समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये मुसीबत है, उसको उस तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम उसे उस तरह से हैंडल कर रहे हैं, इसका मतलब हम अभी भी अपने सच के नजदीक नहीं हैं। हम बार बार भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। इसलिए बाबा रोज मुरली में हमें रिमाइंड कराते हैं कि तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो, मुझ परमात्मा को याद करो। तो जितना हम इस याद को, इस रिमेम्बरेंस को बढ़ाते हैं, उतना उतना जब जब टेस्ट आता है तो हमें वो मेमोरी आ जाती है कि ये टेस्ट मुझे ऊंचा उठाने के लिए आया है, ये टेस्ट मुझे नीचे गिराने नहीं आया है, मुझे परेशान करने के लिए नहीं आया है, ये मुझे स्वर्ग की तरफ ले जाने के लिए आया है, सतयुग की तरफ ले जाने के लिए आया है। और फिर भी अगर हम गिरते हैं, भूल भी जाते हैं, वो भी होगा, दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है ऊपर चढ़ने का। हमने इतनी सीढ़ियां कभी चढ़ी नहीं है, इस तरह के टेस्ट को हमने पास किया नहीं है इस तरीके से, जिस तरीके से अब हम समझ रहे हैं। तो इसमें ये होना नॉर्मल है, नीचे गिरना नॉर्मल है, भूल जाना नॉर्मल है। फिर अपने आप को शाबाशी देनी है, थपकी देनी है, कोई बात नहीं, भूल गए, नो प्रॉब्लम, बाबा है ना, बाबा थैंक यू, अभी आपने याद दिलाया, अब क्या करना है आगे। तो इस तरह से आप, मनीषा बहन, जो अभी अपनी नई यात्रा शुरू कर रही हैं, उसमें आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जितना हम बच्चे जब नए थे तो हम समझते थे कि टेस्ट आया, चलो टेस्ट मान भी लिया, लेकिन हमारी ये इंटेंशन होती थी कि अब इसको कैसे हटाएं, अब कैसे हम इससे बाहर निकलें, उसको हम मुसीबत समझते थे। लेकिन अब समझ में आया कि वो मुसीबत नहीं है। तो हम उन राहों से गुजरे हैं जहाँ हमें ये दिल शिकस्ती हुई है, निराशा हुई है कि बाबा अभी भी हम नहीं कर पा रहे हैं, बाबा अभी भी नहीं, इतना पढ़ रहे हैं, रोज मुरली पढ़ रहे हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। लेकिन रिमेम्बर,
बाबा ने ही कहा है कि माया तो आएगी, माया का काम है आना। क्यों आएगी वो माया? क्यों है उसका काम आना? क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, तो वो हम्म, इतनी जल्दी जाने वाली भी नहीं है। इतने युगों से अपने साथ है, तो वो आएगी। हम्म। हाँ, तो हमें परिपक्व बनाने के लिए आई है। और वो माया कहाँ से आ रही है? कहाँ हमारे से युगों आती है? युगों से। हाँ, लेकिन हमारे अपने अंदर ही है ना वो। हम कहते हैं कि यस। वो आया, उसने ऐसा किया, बात ही ऐसी हो गई, माया आई, वो रावण आया। लेकिन असल में हमने रिएक्ट किया। हम उसको, उस टेस्ट को यस। पास करने के लिए प्रिपेयर नहीं किए थे। वो जिस तरह से भी बिहेव कर रहे हैं, वो ये देखना चाह रही है माया, मेरे ही अंदर जो है, कि हम इसको क्रॉस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारे गुण यहाँ यूज हो रहे हैं? क्या हमारी शक्तियां यहाँ यूज हो रही हैं? तो उनको जब हम यूज करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि माया कुछ भी नहीं है। बाबा बोलते हैं कि माया पेपर टाइगर है। वो कुछ भी नहीं है। अगर हम डर जाते हैं तो वो हमको खूब डराती है। लेकिन अगर हम उसको फेस करते हैं, अगर हम उसको चैलेंज की तरह लेते हैं कि हाँ, इसको मैंने लेना है, यानी ये जो चीज हमेशा आती रही और मुझे ये महसूस होता रहा कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ इसको, तो लेट मी सी मैं कितना टॉलरेट कर पा रही हूँ अभी। तो जितना मैं टॉलरेट कर पा रही हूँ, उतनी मेरी खुशी बढ़ रही है, उतनी मेरी शक्ति प्रत्यक्ष हो रही है, उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उतना मुझे ये अनुभव हो रहा है कि मैं तो विनर हूँ। अब मैं उनसे नहीं डरती, अब मैं सिचुएशन से नहीं डरती। अब मैं अपने अंदर की शक्ति को यूटिलाइज करती हूँ। जो भी चेंज करना है, मैं बाहर नहीं करती। कहाँ करती हूँ? अंदर करती हूँ। तो जितनी माया अंदर मेरे, जैसे आपने कहा, युगों युगों से गई है, अब उसको बाहर भी तो आना है ना। हम्म, अब उसको जगह खाली करनी है। क्यों? अब गुणों को ऊपर आना है। गुणों के साथ हमें व्यवहार में आना है। क्यों गुणों के साथ व्यवहार में आना है? क्योंकि सतयुग की स्थापना हमारे अपने अंदर हो रही है। मेकिंग सेंस मनीषा बहन? यस दीदी, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जो समझने के लिए इतने साल लगे, तो इतनी छोटी सी बात थी, वो समझ इजीली समझ गई दीदी। बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। तो आगे मुरली का पॉइंट है। बाबा आगे कह रहे हैं, ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। मधुबन माउंट आबू, जहाँ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर महावाक्य उच्चारते थे, जिसको ही मुरली कहा जाता है। वो जगह, वो हिस्टोरिकल प्लेस, वो मोस्ट सेक्रेड प्लेस, प्योर प्लेस, जहाँ पर परमात्मा का अवतरण होता था, वो जगह मधुबन कहलाती है, माउंट आबू में। तो हाल में जब वहाँ का जो हॉल है, हॉल में जब आते हो, देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। तो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, वो प्रजापिता हैं, सृष्टि के पहले पत्ते हैं। नेचुरली अगर वो फर्स्ट आदि, वो क्या बोलते हैं, एडम एंड ईव, उसको क्या कहा जाता है हिंदी में? वो एडम एंड ईव को क्या कहते हैं हिंदी में? एनीवेज, एडम एंड ईव समझ में आ गया ना आपको? जो यस। यस यस दीदी। जो पहले पहले हैं, तो वो जो पहले पहले आए हैं, उनके बाद फिर बीबी, और आदम बीबी। सृष्टि आती रही, अन्य आत्माएं आती रही। उन दीदी सोल याद आ से, गया, आदम बीबी, है ना? आदम बीबी, हाँ। तो वो पहले पत्ते हैं, इसलिए वो प्रजापिता हैं। वो सभी मनुष्य मात्र के
फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना, सब उनसे ही निकले हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी शिव परमात्मा ने उनका चयन किया, उनकी बॉडी को यूज किया, उनके उनके सोल को यूज किया, उनके द्वारा नई सृष्टि का सृजन करवाया या करवा रहे हैं अभी। तो वो जो सृजन करता है, रचता है, उनको कहते हैं ब्रह्मा, और वो है प्रजापिता। तो तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। वो ब्रह्मा हैं, तो हम कौन हुए? ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ये भी ब्रह्मा से निकल रहा है। तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां। तो हमने देखा होगा कि फिजिकल लाइफ में भी हम कहते हैं कि ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, ये क्षत्रिय हैं। तो वहां ब्राह्मण जो होते हैं वो कुख वंशावली है, कि वो एक जाति जैसे कि चली आ रही कि ब्राह्मणों की जाति है, तो इसमें पैदा हुआ बच्चा ब्राह्मण है। लेकिन हम कौन से ब्राह्मण हैं? हम मुख वंशावली हैं, हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। परमात्मा ने हमको चूज किया है, किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले चूज किया, और उनके थ्रू हम सब बच्चों को चूज किया। तो हम सब कौन हुए? ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। हाँ, तो आगे बाबा कह रहे हैं वो ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है। कौन? जो कुख वंशावली है। तुम बच्चे जानते हो। बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी जरूर चाहिए। तो शिव बाबा, हमने जैसे पहले त्रिमूर्ति के चित्र की बात की थी, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, और इनसे ये काम करवाने वाला कौन? शिव परमात्मा। अब मैं अगर आज जागी हूं, आज अगर आप जागे हो, तो आपको जगाने वाला कौन? मनीषा बहन? यस दीदी। आपको जगाने वाला कौन? आप अभी जागे हो ना, यस यस। तो आपको जगाने ब्रह्मा वाला बाबा। कौन? हाँ, तो ब्रह्मा बाबा को यूज करके आपको किसने जगाया? शिव बाबा ने, राइट? यस ब्रह्मा यस, बाबा शिव बाबा। इंस्ट्रूमेंट है, हाँ? और यस शिव बाबा वो इंस्ट्रूमेंट को यूज करने वाले हैं। तो बाबा ने कहा वो ब्राह्मण तो ब्रह्मा को जानते ही नहीं, तुम बच्चे जानते हो। बाबा जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। तो जैसे आप अभी आए हो, शिव बाबा ने आपको अपने पास बुलाया है, राइट? यस क्योंकि आपने पुकार किया था। आप मंदिरों में गए थे, हाँ? आपने भगवान यस को बोला था कि अब मुझे रास्ता दिखाओ। तो भगवान ने आपको रास्ता दिखाने के लिए चूज किया। तो अब शिव ने, क्या हम कह सकते हैं कि शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू आपकी रचना की? क्या हम कह सकते हैं? यस तो शिव बाबा ने जब ब्रह्मा के थ्रू आपकी रचना की, तो जो ब्रह्मा है, जैसे हमने पहले भी कहा, वो एक टाइटल है, वो सिर्फ एक नहीं है, वो एक टाइटल है, वो आपका भी टाइटल है। आपकी दुनिया में जो भी आप रचना कर रहे हो, सत्योगी रचना, वो क्या है? वो आपका जो एस्पेक्ट है, आपका जो पार्ट है रचना करने का, उसको क्या कहेंगे? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा। यस आपके अंदर ही ब्रह्मा है, राइट? यस फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो विष्णु, विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप, उसको कहा जाता है विष्णु। तो लक्ष्मी नारायण कौन है? लक्ष्मी नारायण देवी देवता है। तो देवी देवताओं की जो चलन है, हाँ, आपके द्वारा जो स्थापना हुई है ना, सतयुगी गुणों की, जो अभी हो रही है, आपके ही अंदर बैठे ब्रह्मा के द्वारा हो रही है। आप ही के अंदर बैठे विष्णु के द्वारा
अब उन गुणों और शक्तियों की पालना भी हो रही है। यानी आप देवी या फिर देवताई गुणों को यूज कर रहे हो, तब आपको कहेंगे विष्णु। क्लियर है? यस दीदी। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। हाँ, हाँ हाँ दीदी। और नेक्स्ट है शंकर। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो शंकर भी आप हो। कैसे आप शंकर हो? जैसे अवगुणों को नष्ट कर रही हो तो वो हम्म, शंकर का रूप हुआ, हम्म। रोल हुआ। तो ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर आपके अंदर हैं, और ये त्रिमूर्ति को बाबा ने क्या कहा पीछे, वो लाइन पढ़ लेते हैं। हाँ, तुम बच्चे जानते हो जब बाबा आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए, है ना। बाबा आए हैं तो हमारे ही अंदर के ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर को वो क्रिएट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना करने वाला कौन? शिव परमात्मा। तो ये त्रिमूर्ति है। तो ये जो तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, हमने अभी कहा आपके अंदर हैं। तो आप तो मनीषा के रूप में अभी सामने हो, और आप है कि आप आत्मा हो, है ना। तो ये विजिबल नहीं यस। है, दिख नहीं रहे हैं, इसलिए इन तीनों को अदृश्य देवता कहा जाता है, या फिर सूक्ष्म देवता कहा जाता है। सूक्ष्म वतनवासी, क्योंकि ये सारा कार्य कहाँ हो रहा है? स्थापना पालना विनाश का। मनीषा बहन, कहाँ हो रहा है ये काम? या ये अंदर हो रहा है तो ये सूक्ष्म हाँ, में सर। हाँ, हाँ, ये आपके अंदर हो रहा है। तो इसलिए यस। अब आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा, और सभी भी जो यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत क्लियर सबको हो गया होगा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे सूक्ष्म देवता हैं, और किस तरह से उनका काम अभी चल रहा है। एक एक सोल के अंदर किस तरह से बाबा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। किसी को कुछ कहना है यहाँ? जी तो बाबा दीदी, ने बहुत कहा, अच्छे से समझ आ गया। सूक्ष्म देवता कैसे सूक्ष्मता में काम चल रहा है। बहुत अच्छा, थैंक यू। क्योंकि इस आत्मा को भी ये पॉइंट समझने में काफी लंबा टाइम लगा था। तो अभी जिस तरह से यस। बाबा शेयर करवा रहे हैं, आई एम श्योर आप सबको भी बहुत अच्छा क्लियर हो रहा होगा। ओम और शांति दीदी। सबसे दीदी मुझे भी पहले ये नहीं समझ में आया था, लेकिन हम्म, जैसे अब और जैसे आपने और समझाया तो हम्म, और उनकी हमारे अंदर भी ये तीन, ये तो समझ में आता था कि ये तीनों हमारे ही अंदर है, लेकिन हम्म, कैसे, क्योंकि अदृश्य है ये हमारे अंदर हो रहा है, तो वो उसको सूक्ष्म कहेंगे, तो ये समझ में आया दीदी। हम्म, तो थैंक यू दीदी, और अच्छे या से समझ में आया। वेरी जी, नाइस। थैंक। स्थूल में तो पता था दीदी कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, पर जैसे दंत कथाएं पता थी वैसे ही था कि हमारे हम्म, सबका निर्माण ब्रह्मा ने किया है, जो भी कथाएं थी। तो आज पहली बार एहसास हुआ कि वो हमारे ही अंदर है और हम ही वो कार्य कर रहे हैं। तो it's बहुत अच्छा लगा दीदी। वो तो और इजीली समझ में आया, जो चीजें समझने के लिए पता नहीं कितने सालों से मेहनत कर रहे थे, या पता हम्म। नहीं अगर नहीं मिलता तो समझ में भी नहीं आता और ये बॉडी आप ऐसे ही चली क्वेश्चन भी जाती। ना करते, हाँ, समझने की शायद कोशिश भी ना करते। हम्म, एग्जैक्टली जैसे हम्म, अदर पीपल आए वैसे ही हम भी आते और चले जाते, हम्म, यही सोच के हम्म, दंत कथा सुन के। तो हम्म, इट्स वंडरफुल कि वो फीलिंग ही काफी बेटर है कि हाँ मुझे ये समझ में आया और ये कितना इजी है। हम्म। तो हाँ, अपने और जो आप, सत्व गुण है उसको और हम अच्छे से समझ पाएंगे और ग्राफ्स कर हम्म, पाएंगे। तो हम्म, इट्स वंडरफुल। या वेरी नाइस, बहुत थैंक सुंदर। यू दीदी। हम्म, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु एक थोड़ी है, ये पद है ना। हम्म, पहले हम यही समझते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है। अब सब हम ही ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। उस पद एक को ही है ना हमारे अंदर। तो मैं एक ही हूँ ना, जो कभी मैं कभी हाँ, खाना बना रही हूँ, कभी मैं सफाई कर रही हूँ, कभी मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं एक ही ना। हाँ, लेकिन वो कार्य अलग अलग हैं। हाँ, कभी हाँ, मैं स्कूल गहराई से जाके समझ टीचिंग आया। कर रही हूँ, कभी मैं यहाँ पर एज अ लीडर खड़ी हूँ, कभी मैं कहीं पर स्टूडेंट बन के खड़ी हूँ, लेकिन हूँ तो मैं एक ही ना।
लेकिन ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स मेरे ही अंदर हैं। ठीक है। एक्चुअली ये बात ऐसे थी कि एक कैसे है ये नहीं पता था। यस। तो आप बहुत लकी हो मनीषा बहन कि किस तरह से आपको बाबा वो यस दीदी। खीर खिला रहे हैं। हाँ, आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ रही। आपको आपके पास तो क्वेश्चन भी नहीं है जिसके आंसर्स आपको मिल रहे हैं, और आप आंसर लेके खुश हो रहे हो कि इस तरह से मुझे आज समझ आ गया। सो यू आर रियली यस वेरी वेरी लकी। यस यार, यस बहुत ही लकी हो, सच में लकी हो। हम्म। बहुत अच्छा भी लग रहा है कि इतना इजीली मुझे अच्छे से मिल रहा है और समझ में आ रहा है, और मैं हम्म। उसे ले पा रही हूँ। ले पा रहे हो, ये थैंक ऐसी यू। बहुत बड़ी बात यस है हमारे लिए भी। यस खुशी की बात है कि आप इतना इजीली ले रहे हो, और आपकी रिसेप्टिविटी बहुत अच्छी है। और वो रिसेप्टिविटी अच्छी इसलिए है क्योंकि आपके सबके एकदम वाइब्रेशन भी, ये दीदी यहाँ पे सबके नहीं, वाइब्रेशन के वो तो कारण भी मेरी। हाँ, वो तो है, लेकिन वो आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि आपको सब कुछ इजी मिल रहा है। आपके कर्म, आपकी इंटेंशन, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, इसलिए आपको मिल रहा है ये। ठीक है, थैंक आगे यू सो बढ़ते मच हैं। दीदी। यहाँ यस तो आगे बाबा ने कहा, बाबा ने ये बात कही कि बाबा जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। कहते ही हैं, त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना, ये बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। आपको अगर कुछ डाउट आए तो पूछना, हम अभी रीडिंग कर रहे हैं। तो यस बेहद के बाबा से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? चाहते हैं जीवन मुक्ति। अभी है जीवन बंध। सभी बाबा को याद करते हैं, यानी भगवान को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है, कि सारी दुनिया को तो नहीं पता, हम बच्चों को तो पता है। कल्प कल्प बाबा आते हैं, पुकारते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। परंतु इसका अर्थ तो कोई भी समझते नहीं। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कब मिलेगा इसके बाद मनीषा बहन? अभी आपको परमात्मा ने चूज किया, आपको आपका इंट्रोडक्शन मिला, आपको प्रॉपर्टी मिली, फिर कब मिलेगा? सतयुग में। सतयुग में तो आप उसको यूज करेंगे, माना अभी ये जो संगम है आपके लिए सतयुग अभी शुरू हो गया। ये फर्स्ट बर्थ ऑफ सतयुग आपका शुरू हो गया। इसलिए जब नए बच्चे आते हैं, राजयोग का कोर्स करते हैं, तो कहा जाता है छोटे बच्चे हैं, मतलब उनका नया जन्म है। अभी आप जन्म। कितने बच्चे हो? शायद 1 महीने के बच्चे हो, है ना? अराउंड यस 1। हाँ, तो आप यस तो ये आपका न्यू बर्थ है। तो आपको उनसे वर्षा मिल रहा है। ये इस वर्षे का जो जो प्राप्ति है, या फिर इसका जो इस वर्षे को जो आप यूज करोगे, वो आप करोगे पूरा ये कल्प 5000 ईयर्स जो अभी आपका शुरू हुआ है। 5000 ईयर्स का ये न्यू कल्प, न्यू साइकिल अभी आपके लिए, इसका जो फायदा है, इसका जो बेनिफिट है, आपको 5000 ईयर्स तक मिलता रहेगा। ये जो अभी यस। बाबा ने आपको दिया है, फिर नेक्स्ट कब मिलेगा? नेक्स्ट जैसे 5000 के बाद, मतलब जब संगम योग आएगा तब। यस, तो जैसे अभी हुआ है, यही टाइम पे फिर संगम युग आएगा, फिर संगम में परमात्मा से आपको वर्षा मिलेगा। तो ये इस मिलेगा। वर्षे का जो बेनिफिट है, आप पूरा कल्प लेते ही रहेंगे। टूवर्ड्स द एंड कलयुग में बाबा कहते हैं 3/4 तुम सुख भोगते हो। वो जो लास्ट का एक पार्ट होगा, जब हम बिल्कुल ही भूल जाएंगे
बिल्कुल ही नीचे गिर जाएंगे, हमारी कलाएं खत्म हो जाएंगी, फिर हम परमात्मा को पुकारेंगे, फिर परमात्मा हमें मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इस कल्प में अभी जब आपको बाबा से वर्षा मिल रहा है, अभी आप जितना भर भर के ले लोगे ना, जितना ज्यादा अपनी कलाओं को चरम सीमा तक ले जाओगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को परमात्मा समान बना लोगे, तो हो सकता है कि नेक्स्ट कल्प में आपको जो इस जन्म में आपने देखा थोड़ा बहुत भटकन और उलझन, वो भी आपको ना देखना पड़े। हो सकता है इस कल्प से ज्यादा आपको नेक्स्ट कल्प के लिए मिले। तो इसलिए बाबा बोलते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जितना जो नंबर बार पुरुषार्थ करते हैं उतने मार्क्स आ जाते हैं। कोई टॉप पे आ जाएगा, डिस्टिंक्शन ले लेगा, कोई पीछे भी रह सकता है। तो ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाबा आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं। आधा कल्प क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि 21 जन्म श्योर शॉर्ट हम देवी देवता के रूप में रहेंगे। 21 जन्म यानी सतयुग और त्रेता, इन दोनों के मिला के 21 जन्म होते हैं। यहाँ पर भटकने का कोई चांस नहीं है। तो आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं। जैसे हमने कहा, फिर रावण आ जाता है, रावण की एंट्री हो जाती है। वो कहाँ से होती है? द्वापर से, 2500 ईयर्स के बाद। तो आधा कल्प के बाद फिर रावण वर्षा देता है। वो क्या वर्षा देता है? श्राप देता है। तो ये भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। भारत में क्यों? क्योंकि परमात्मा कहाँ आए हैं? भारत में आए हैं ना। तो भारत को ही सबसे पहले परमात्मा आके उठाते हैं, फिर भारत ही सबसे पहले नीचे गिरता है, फिर उसी को उठाने की जरूरत पड़ती है। तो देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था ये किसको पता नहीं। अब देखो, लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी है। कहाँ? शास्त्रों में बताया है कि लाखों वर्ष का सतयुग होता है। परमात्मा ने आके कहा 1250 वर्ष का सतयुग है। तो बाबा ने कहा, अब देखो, लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी है, फिर त्रेता की, द्वापर कलयुग की, उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाएं। अगर लाखों वर्ष सतयुग में ही सोल्स आती रहेंगी, हाँ, तो फिर उसके बाद जो युग आएंगे, आज हमारे जिस तरह से पॉपुलेशन एक्सपैंड हुई है, एक्सप्लोजन हुआ है ऑलरेडी, काफी मुश्किल हो रहा है। हाँ, हर जगह भीड़, हर जगह वो विकारी वृत्ति बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, मैं मेरा बढ़ता जा रहा है। अगर लाखों वर्ष का एक एक युग हो जाए तो इमेजिन क्या हाल हो जाएगा। कलयुग में क्या हाल हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाएंगे। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाएं, कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है। ये बात माना बाबा कह रहे हैं समझ नहीं आती है किसी को। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि देखो, गाया भी जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। तो ये तो शास्त्रों में ही लिखा हुआ है 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता क्यों होते हैं? आपको याद है मनीषा बहन, क्यों होते हैं? क्यों गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवता? हम ही होते हैं ना दीदी, इसीलिए। क्योंकि हाँ, जब तक हम बट वाई 33 करोड़? 33 करोड़ इसलिए क्योंकि सतयुग और फिर त्रेता के अंत तक जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, यस, टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़ से, याद आ 3 रहा है ना? करोड़ का है। यस यस हाँ, यस दीदी, yes. वो और पॉपुलेशन दीदी, पूरी की पूरी देवता है, सबके सब देवता हैं।
तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो वो तो त्रेता तक ही देवी देवता हो सकते हैं। फिर अगर लाखों वर्ष का अगर ये हो सतयुग, तो इमेजिन कितनी पॉपुलेशन होगी। और फिर 33 करोड़ क्यों कहा गया? समझ पा रहे हैं ना? यस। और दीदी तो एक क्वेश्चन था, जो आपने बात की कि हमें रावण का श्राप है, तो मिलता है। यस, मुझे वो थोड़ा सा ये करा है हाँ। कि हमें जो लोभ, क्रोध, राग, वो हम ज्यादा यूज करते, वो हमारा श्राप है। ये मुझे हाँ थोड़ा हाँ सा। हाँ हाँ, वही है, क्योंकि रावण हमारे ही अपने अंदर है ना। और जैसे यस। हम अभी हम देवी देवताई गुण ले रहे हैं, अपने में भर रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट होके अपने ही अंदर से, आत्मा के अंदर से उनको निकाल रहे हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि हम अपने विकारों का विनाश कर रहे हैं। विकारों का विनाश करने के साथ साथ हमारे विकर्मों का विनाश हो जाता है। तो जैसे ही हम विकर्मों का विनाश कर लेते हैं, हम प्यूरिफाई हो जाते हैं। हम प्यूरिफाई होके क्या हो गए? देवता हो गए। अब हमारी देवता की लाइफ शुरू हो गई। अभी तक रावण की जिंदगी हम जी रहे थे, अब हमारी कौन सी जिंदगी शुरू हो गई? राम की जिंदगी शुरू हो गई। अब राम की जिंदगी जब शुरू हुई, तो फिर वो ग्रेजुअली टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है, जैसे एक बच्चा छोटा है, वो बहुत प्योर है, जैसे जैसे बड़ा होता है क्या होता है? इम्प्योरिटीज आती हैं। यस। झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा, या दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, भ्रष्टाचार, चोरी, डाके, सब कुछ होगा। बचपन में तो नहीं करता ना बच्चा ऐसे, बहुत छोटा होता है। तो वैसे ही जब हम देवता हैं, सतयुग में हैं, त्रेता युग में हैं, तो हम प्योर हैं। हमारी जो एनर्जी डिक्लाइन हो रही है, उसकी रेशो बहुत कम है, धीरे, बहुत धीरे। वो डिक्लाइन तो एक्चुअली डे 1 से शुरू होना शुरू हो जाती है। मतलब सतयुग के पहले दिन से ही, जैसे बच्चा बॉर्न हुआ तो डेथ डेट के नजदीक आता जाता है ना, हर दिन डेथ डेट के नजदीक आ रहा है वो, है ना। उसी तरह से हम कलयुगी दुनिया की तरफ एक एक दिन बढ़ते चले जाते हैं। न्यू बिल्डिंग बनी है, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद वो पुरानी होती जाएगी। भले कितना ही उसको आप मेंटेन कर लो, फिर भी पुरानी तो वो होगी ही। उसी तरह से हम आत्माएं भी नीचे उस तरह से आती रहती। क्या था आपका क्वेश्चन? हाँ, वो रावण की प्रवेशता। तो दीदी रावण की प्रवेशता यानी कि मेरे अंदर जैसे जैसे प्योरिटी की कमी होती जाएगी, वैसे वैसे इम्प्योरिटी की एंट्री होती जाएगी। इम्प्योरिटी की एंट्री ही रावण का श्राप है। ठीक है। दीदी इसे ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे रावण को कहते हैं कि सोने की लंका थी, तो हम राम इन चक्रों में जब पड़ते हैं, लोभ मोह ये सब, तो हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। तो यही तो एक श्राप है ना, सबसे बड़ा। नहीं दीदी? यस। तो वो जो ये दंत कथा है, वो पूरी की पूरी आत्मा, परमात्मा और देह अभिमान की स्टोरी है। तो इससे हम समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे मेरी एनर्जी लो होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, हम देखते हैं ना, कलाएं घटती हैं फिर बढ़ती हैं, वो फुल मून हो जाता है, फिर क्रेसेंट हो जाता है, हाफ हो जाता है, जो भी है। उसी तरह से वो हमारा ही सिंबॉलिक है। तो उसी तरह से हमारी भी कलाएं घटती और बढ़ती रहती हैं। और जब हम हाफ वे पर होते हैं अपनी यात्रा के, वहां ज्यादा हम विकारों को यूज करने लगते हैं, और इस तरह से माया की एंट्री होती है। क्लियर है मनीषा बहन? यस दीदी। यस, अभी क्लियर हो गया। या तो थैंक यू बाबा दीदी। कहते हैं, हाँ, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे थोड़े ही वो कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं 33 करोड़ देवी देवता। तो ये भी मनुष्यों को समझाना पड़े। टाइम हो गया है शायद आपका 4:30, आप लीव करना चाहते हैं तो आप करना चाह रहे हैं अभी लीव, या फिर
मैं आ, आपके पास। मैं साइलेंट में सुनना चाहूंगी दीदी, जितना हो सके उतना ग्राफ्स करना चाहूंगी। ठीक बस है, तो साउंड में अभी नहीं आ पाऊंगी। ठीक है। आप सब अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं सिर्फ सुनना चाहती हाँ, तो अभी हम अ, वरदान ले लेते हैं और स्लोगन ले लेते हैं। हूँ। यस। ठीक है, एवरीबॉडी, कैन वी डू दैट? जी दीदी। तो वरदान मिला है आज, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार बाबा के गले का हार आज तक पूजा जाता है, तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न हैं। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वो किसी को भी मिल नहीं सकता। ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण, अभी हमने आकर्षण की बात की ना, सोने के हिरन की बात, हाँ, होती तो वो माया है लेकिन हमें आकर्षित कर लेती है। उसकी वजह से हमारी खुशी स्थायी नहीं रहती, कभी खुशी कभी कम, कभी खुशी, अप डाउन होता रहता है। तो बाबा ने बहुत सुंदर आज युक्ति बताई है कि ये नशा अगर हमें रहे कि हम कौन हैं, हम बाबा के गले का हार हैं, हम विजयी रत्न हैं, हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वो सबको नहीं मिला है। तो ये नशा, ये खुशी जितनी रहेगी उतना हम माया के आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं, यानी लक्ष्मण रेखा के अंदर ही हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। वो, अब जैसे हम कहें कि खुशी हमेशा तो नहीं रहती, सदा कैसे कोई हर्षित रहे। हम बाबा को भी बोलते हैं, बाबा सदा कैसे खुश रहें, कोई ना कोई बात आ जाती है, विघन आ जाता है। तो बाबा ने इतनी सुंदर युक्ति बताई है। या फिर हम खुशी के भी कारण ढूंढें कि मैं इस कारण से खुश हूँ, या ये बात है तो मैं खुशी को एक्सपैंड कर लूं। बाबा ने तो आज टोटल सोल्यूशन दे दिया। वो ये कि बस यही याद रखो कि मैं कौन हूँ, उस नशे में रहो, कि मेरा कौन है, मैं किसकी हूँ, कौन है मेरा पिता, कौन है वो जो सारे विश्व का मालिक है, मैं उसका बच्चा हूँ। मैं कौन हूँ? ब्रह्मा कुमार, जैसे कहते हैं ना, राजकुमार राजकुमारी, उससे भी बहुत बड़ा ऊंचा टाइटल है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की। मैं डायरेक्ट ब्रह्मा की रचना हूँ, डायरेक्ट शिव की रचना हूँ। तो बाबा ने कहा इस खुशी को अपने अंदर रखो तो सदा खुश तो रहोगे ही, नशे में तो रहोगे ही, खुशी स्थायी तो रहेगी ही, साथ ही माया तुमको अपनी तरफ कशिश नहीं कर पाएगी, तुम माया के चंगुल से बचे रहोगे। फिर बाबा ने स्लोगन दिया है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांत वासी बनना। तो मॉर्निंग में भी जैसे आप सबकी डिस्कशन हो रही थी कि हम एक के अंत में खो जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आया था कि खो जाना यानी क्या? यही खो जाना, ये खुशी कि मैं किसकी हूँ, मुझे क्या मिला है, क्या क्या मेरी प्रॉपर्टीज हैं, वो सागर, वो प्यार का सागर मेरा अपना पिता है। मैं जब चाहूं जितना प्यार उससे ले लूं, मुझे दूसरों से लेने की जरूरत क्या है, दूसरों के अप्रूवल की जरूरत क्या है, दूसरों की शक्लें देखते रहने की जरूरत क्या है। वो नशा, कैसे फिजिकल में भी राजकुमार और राजकुमारी का क्या नशा होता है, क्या फलक होती है उनकी। तो वो नशा ये है, बाबा के साथ एकांतवासी हो जाना, एक के अंत में खो जाना, एक नशे को चढ़ाए रखना,
स्थायी खुशी में रहना। यस, हम बैठकर बैठक में ये अभ्यास कर सकते हैं। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं ना, तो हम बात कर रहे हैं। काम करते करते तो हम इस तरह से गहराई से ये रियलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो बैठ के हम ये रियलाइज करें कि मैं कौन हूँ, और फिर वहां बैठ के ही ये पॉइंट खत्म नहीं हो जाता, फिर वो नशा स्थायी रहे कर्म में भी। बाबा साथ रहे, हम बाबा से पूछते रहें, हम बाबा का सहारा लेते रहें। कभी बालक बन जाएं, कभी मालिक बन जाएं, कभी देने वाले बन जाएं, कभी बाबा से लेने वाले बन जाएं। ये पक्का निश्चय हो जाए कि मिलना सिर्फ एक से है, देना सबको है, लेना किसी से भी नहीं है। और इस बीच में भी अगर हमें लेने का ख्याल भी आ जाए, या फिर कोई फीलिंग भी आ जाए, इमोशन भी आ जाए, तो इट्स ओके, क्योंकि वो असल में मैं नहीं हूँ। वो मेरा पुराना संस्कार है, वो मेरा पुराना डेटा है, जो कह रहा है इसने मुझे दिया नहीं, इसकी वजह से मुझे हर्ट हो गया, या फिर ये दुखी है तो मैं दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपना है, तो मैं दुखी होगी। तो ये मैं नहीं हूँ, ये पुराना डेटा है, पुरानी रिकॉर्डिंग है, पुराने न्यूरोपाथ्स हैं ब्रेन के। तो वो मैं नहीं हूँ। तो उसको भी हेलो, हाय, आई लव यू, यू कैन कम, यू आर वेलकम, यू कैन स्टे हियर, जितना चाहो उतना यहाँ पर रुको मेरे साथ। तुम कभी रचे गए थे, मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। तो है ना जिंदगी गुलजार। हर तरफ से हमने क्या किया है, माया के शिकंजे में आने से अपने आप को रोक लिया है, बचा लिया है। सेफ ग्राउंड पर हम आ गए हैं, है ना। सभी बच्चे आ गए हैं बाबा के सेफ ग्राउंड पर। अब आप सब ने जो कहना है कह सकते हैं। थैंक यू। जी दीदी, बहुत ब्यूटीफुली आपने वरदान भी बताया। सेफ ग्राउंड पे हम हैं और इस संगम पे हम हैं, जहाँ हम सुख दुख के मेल को खूबसूरती से जी रहे हैं। पहले दुख में दुख होता था, रेजिस्टनेस होती थी, रोना तड़पना होता था। अब उसे देखने का नजरिया कितना प्योर हो गया। वो भी हमारी रचना है, उसका भी ब्यूटीफुली आनंद ही ले रहे हैं। हमें केवल सुख का आनंद लेना पता था, लेकिन सुख की भी अनुभूति बिना दुख की, उसकी वो ब्यूटीफुलनेस नहीं पता चलती, या उसका महसूसता ही नहीं हो पाएगी, उसकी महसूसता ही नहीं हो पाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन संगम पे बाबा ने इस तरह से, आत्मा परमात्मा का मेल, तो ये सुख दुख का मेल, ये सतयुग कलयुग का मेल, इतनी सारी चीजें ऐसे एकदम ऐसे जगह बाबा ने लाके खड़ा किया है कि जहाँ पे उड़ रही हूँ, बस अपने आप को एकदम लकीएस्ट हाईएस्ट देख रही हूँ। थैंक यू बाबा, जो आपने हमें दिया, जो स्मृति जगाई, हमें अपनी कीमत बताई, हमें अपने आप से मिलाया, हमारे अंदर के हर एक चीज पर लाइट डाली, माइट दी। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। यस, वेरी नाइस। तो हम डायरेक्ट बाबा को, हमने क्या लिया है, हमारी क्या फीलिंग्स हैं इस समय, बाबा को बता सकते हैं। जो भी साउंड में आना चाहें आते जाएं। ये आत्मा कुछ टाइम के लिए साउंड में नहीं आएगी। ओम शांति। मैं सबके संग हूँ, संगम पर मैं सबके संग हूँ। सबके संग होते हुए भी मैं एक अलग हूँ, परमात्मा के संग। उसके संग के साथ मैं फिर सबके संग हूँ। यही है हमारा संगम। ओम शांति।
ओम शांति। यहाँ पे बाबा बस एक ही आपने बोला कि कौन मालिक, बाबा आप मालिक हो, तो जैसे चेहरे पे एक ना चमक आ गई है कि सिर्फ लेना एक बाबा से आप, तो और जैसे मेरा चेहरा और चमकता जा रहा है और वो राजाई महसूस हो रही है, जो थोड़ा में और राजाओं को जो महसूस होती थी वो आज मुझे आपसे मिलकर हो रही है। आपने मुझे बोला कि कौन हूँ मैं, तो बाबा ये आप ही करा सकते हो। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज जब बाबा ने कहा जीवन बंध से जीवन मुक्ति, तो सच में ही कहाँ हम बंधे हुए थे, क्वेश्चंस में बंधे थे, कंप्लेंट्स में बंधे थे, दूसरों का चिंतन करने में बंध जाते थे। तो आज ये सब कुछ गले लगा लिया और जीवन मुक्ति का अनुभव, यानी उड़ान बंधन से जैसे पंछी उड़ता है और जो उसको आकाश में जो अनुभव होता है वही अनुभव हो रहा है। यही जैसे गले का हार जब विजयी हो जाता है कोई भी, तो उसको माला पहनाते हैं फूलों की, तो हम भी बाबा के गले का हार बन ही गए। ओम शांति। जी दीदी, बाबा के गले का हार, हम बच्चे बाबा के बच्चे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नशा और खुशी है। और हमें यही आकर्षण सदा है कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम विजयी रत्न हैं, और ये नशा और खुशी हमको स्थायी रखनी है, हम स्थायी रखते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। जी, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक